नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कर लो पढ़ाई में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो कक्षा 6 की हमारी पुस्तक है विज्ञान की। कक्षा 6 के अध्याय 6 में हमारे चारों ओर के परिवर्तन, क्या चेंजेज हैं हमारे चारों ओर आते हैं, उसको हम देखने वाले हैं इसमें। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, क्या यह बड़े मज़े की बात नहीं होगी? वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहोगे, बताइए। तो ये एक बच्चा है, ये सोच रहा है कि अगर मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए तो मैं क्या क्या चेंज करना चाहूँगा। ये पेंसिल के पीछे कुछ लगा रहा है, ये हवा में अपने बिस्तर को उड़ा रहा है, किसी की नाक को लंबी कर दे रहा है, हवा में महल बना दे रहा है, और ये राजा महाराजा वाले कपड़े पहने ले रहा है। तो इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं। ठीक है, शायद बहुत सी वस्तुओं को हम बदल सकते हैं। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू के प्रयोग किए भी बदल सकते हैं? चलिए देखते हैं। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें अपने आप समय अनुसार बदलती रहती हैं, पत्तियों के रंग बदलते हैं, सूखकर पेड़ों से गिर जाती हैं पत्तियाँ, फूल खिलते हैं फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं? आपके जैसे नाखून हैं वो बढ़ जाते हैं, आपके बाल बढ़ जाते हैं, आप लंबे भी हो जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं, आप लंबे भी हो जाते हैं। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? कुछ ना कुछ तो बदल ही रहा है हर समय। तो क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूहों में रख सकते हैं? हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूहों में कैसे रख सकते हैं? इनमें यदि कोई समानता मिलती है तो वह हमारे लिए सहायक होगी। देखते हैं कि हम एक ग्रुप बना दें चेंज का, परिवर्तन जो हो रहे हैं आसपास हमारे। ठीक है, क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? देखते हैं। क्रियाकलाप की सहायता से इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 1 देखिए। एक गुब्बारा लेना है और उसको फुला देना है इस तरह से। ठीक है, सावधानी क्या बरतना है कि वो फट ना जाए, इतना फुलाना है उसको, फटने से पहले रुक जाना है। गुब्बारे का आकार एवं आमाप बदल गया ना, पहले वो पिचका हुआ था, अब क्या हो गया, फूल के बड़ा हो गया है। तो अब उसकी हवा निकल जाने दें। हवा निकल जाएगी तो क्या होगा, हवा में, गुब्बारे में हवा भरने से उसके आमाप और आकार में परिवर्तन हो जाता है। ये परिवर्तन हो गया है उसमें। अब क्रियाकलाप दूसरा देखते हैं। एक कागज़ का टुकड़ा लेना है और उसे चित्र 6.2 के अनुसार मोड़ लेना है। किस तरह से? 6 इस तरह से। ये एक कागज़ का टुकड़ा है, इसको मोड़ देना है। ठीक, इससे आपके कागज़ का टुकड़ा खिलौना यानी हवाई जहाज़ में परिवर्तन हो गया है इसका। आपको इस हवाई जहाज़ को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मज़ा आएगा। यदि आप थक जाएं तो कागज़ को पुनः सीधा कर लेना है। ठीक है, तो ये क्या है, हम अपने आसपास परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले हमने गुब्बारा था, पिचका था, उसको फुलाने का प्रयास किया, तो हमने परिवर्तन किया है अपने फूंक के द्वारा इसमें। और इसमें भी हमने कागज़ को मोड़कर इसमें भी परिवर्तन कर दिया है। ठीक है, अब तीसरा नंबर देखते हैं। क्रियाकलाप 3, गूँथे हुए आटे को एक लोई बना लेना है। इससे रोटी बेलने की कोशिश करना है। शायद आप इसके आकार से खुश ना हो और इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तन करना चाहेंगे। हो सकता है आपने रोटी बेल ली, आपकी सही नहीं मिली, तो आप सोच रहे हैं फिर से इसको गोल करके लोई बना लें, तो बना लेंगे। चलिए, ये हो गया। अब आपने क्रियाकलाप 1, 2, 3 में जो 3 परिवर्तन देखे उनके बारे में सोचिए। उनमें से एक जैसा क्या है? क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और आमाप में वापस आ जाए? आ जाएगा, पिचका देंगे तो। क्या कागज़ का आमाप पहले और हवाई जहाज़ बनाने के बाद समान है?
पहले और हवाई जहाज़ बनाने के लिए उसका माप क्या समान है, ये बताना है। क्या गूँथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है, ये बताना है। क्या आपने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया है उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है, तो हाँ। यदि हाँ, तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। सही है, बिल्कुल। तो आइए इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करते हैं। चलिए करने का प्रयास करते हैं। उसी गुब्बारे को लेना है जिसका क्रियाकलाप 1 में उपयोग किया गया था, उसको इसके पूरे आमाप में फुला देना है जितना फूल सकता है, तथा उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांध देना है। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कर देना है। गुब्बारा क्या हो गया, फट गया है। अब क्रियाकलाप 5 देखते हैं। अब वही कागज़ का टुकड़ा लेना है जिसे क्रियाकलाप 2 में प्रयोग किया गया था, उसके ऊपर एक हवाई जहाज़ का रेखा चित्र जैसे चित्र बना देना है तथा उसे बाहरी रेखा के साथ साथ काट देना है कैंची से। इस तरह से काट दिया तो क्या अब इसको परिवर्तन किया जा सकता है, वापस से कागज़ बनाया जा सकता है, नहीं बन सकता कागज़ पूरा। और जो हमने गुब्बारा है फुला के फोड़ दिया, अब क्या हुआ, पूर्व जैसे बन पाया है, नहीं बन पाया गुब्बारा, अब वो तो फट गया। अब क्रियाकलाप 6 देखते हैं। गूँथे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसके तवे पर सेंकना है। सेंक दिया इस तरह से तवे पर। यदि आपने वही प्रश्न पूछे जाएं तो उनके उत्तर आपने क्रियाकलाप 3 के करने के बाद दिए हैं, तो इस बार उनके उत्तर क्या होंगे। क्या अब ये रोटी पुनः लोई बन सकती है, सिकी हुई रोटी नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो ये अब चेंज पुराने वाला चेंज नहीं बन सकता है। तो हम देखते हैं कि जो परिवर्तन क्रियाकलाप 4, 5, 6 में हुए हैं उनको वापस अब नहीं किया जा सक रहा है। ठीक है ना। आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं, इनके बार बार उपयोग करने से इनके आकार व आमाप में परिवर्तन हो जाता है। जब हम पेंसिल का उपयोग करते हैं तो पेंसिल के और रबड़ में दोनों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यूज करते करते वो छोटी होती जाती है। क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं, नहीं उलट सकते। जब पेंसिल छोटी होती जाएगी बिल्कुल छोटी हो जाएगी तो क्या फिर से बड़ी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते जरूर देखा होगा। वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है, मतलब क्या वह मिट्टी के बर्तन से फिर से मिट्टी बना सकता है, नहीं बना सकता। उत्क्रमित का मतलब पुनः उसी स्थिति में पहुंच जाना। वह अब मिट्टी के बर्तन को भट्ठी में सेंक देता है। क्या अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है, मतलब वही पुराना बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो सारणी 6.1 में कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं। आपके विचार में इनमें से किन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है, ये बताना है। हमने देखा है कि परिवर्तनों के वर्गीकरण का एक तरीका है यह देखा जाए कि क्या उनमें उत्क्रमित किया जा सकता है, मतलब ऐसे परिवर्तन क्या वो पुनः पहले वाली स्थिति में पहुंच पाएंगे। तो इस आधार पर हम बांट पाएंगे कुछ चीज़ होंगी जो कि पुनः स्थिति में पहले वाली में पहुंच सकती हैं तो वो उत्क्रमित वाली हो जाएंगी, जो नहीं पहुंच सकती हैं तो वो उत्क्रमित वाली नहीं होंगी। ठीक है, तो जैसे उत्क्रमित किया जा सकता है जिनको, कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, कच्चा अंडा लिया हमने, उससे उबला हुआ अंडा बना लिया, फिर क्या दोबारा से कच्चा अंडा बन सकता है, हाँ या नहीं बताना है। गाढ़े घोल से इडली बना ली हमने, क्या परिवर्तन पुनः पहले स्थिति में पहुंच सकती है। गीले कपड़े से सूखे कपड़े कर लिए, क्या पुनः वैसे ही स्थिति में पहुंच सकते हैं। इस तरह से ये सब में हाँ या नहीं बता देना है। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर बना लिया हमने। ठीक है, अब क्या पुनः ऊन निकाली जा सकती है, हाँ निकाल लो। तो इस तरह से बता देना है हाँ या ना। अनाज से बनाया गया आटा, ठंडे दूध से गर्म दूध, सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, कली से फूल बन गया है,
दूध से पनीर बन गया है, गाय के गोबर से बायोगैस, खिंचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड, जमी हुई आइसक्रीम से पिघला हुई आइसक्रीम बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया परिवर्तन वाला, कुछ सामान्य परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं, क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे, जैसे चित्र 6.6 में ये दिए गए हैं औजार। क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ यानी जो चढ़ा दिया जाता है, जड़ दिया जाता है। जैसे ये लोहे का है और इसमें ये लकड़ी का बना दिया गया है, ये लोहे का है इसमें लकड़ी का ये चढ़ा दिया गया है। ऐसे ही सभी में लोहे में लकड़ी लगी हुई है, ये अलग अलग इनको करके रख दिया गया है। ठीक है, लकड़ी जड़ दी जाती है। ठीक, लकड़ी के हत्थे लगाने से पहले औजार प्रायः गर्म किए जाते हैं, तब जाके इनमें लकड़ी वो चढ़ाई जाती है। इन औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है, ठीक है, जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। इसको वलय में, इसमें लकड़ी का हत्था फंसा दिया जा रहा है इस वलय में। ठीक है, तो फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं, जिससे उसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी कि वो फैल जाता है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा हो जाता है तो सिकुड़ जाता है, जिससे यह हत्थे उसमें फंस जाते हैं। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर गर्म लोहे के रिम को कसने के लिए किया जाता है। जो बैलगाड़ी का पहिया होता है इस तरह गोल गोल, उसमें ऊपरी तरफ यहाँ पर रिम कसा जाता है, लोहा लगा रहता है, तो उसको भी ऐसे ही करते हैं, गर्म करके उस पर चढ़ा देते हैं, फिर वो छोटा होता है तो सिकुड़ जाता है उसी में। ठीक है, इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए किया जाता है। ये हो गया। जैसा कि 6.7 में दर्शाया गया है, धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर रिम पहिए पर, ये देखिए ये रिम चढ़ाना है इस पर, तो ये इस तरह से थोड़ा छोटा बनाएंगे, फिर गर्म कर देंगे तो ये थोड़ा फैल जाएगा, फिर इसको चढ़ा देंगे, फिर ये वापस से सिकुड़ जाएगा, ठंडा होने पर तो चढ़ जाएगा। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे, जिससे रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर कस जाएगा। ठीक है, ये कर देते हैं। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद यह उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहें तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। क्या होता है, कुछ भाप बन के उड़ जाता है, जिसको बोलते हैं जल वाष्प। तो जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में आपने देखा था कि जल वाष्प ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा है, गर्म करने पर बर्फ पिघलती है, यह किस में बदल जाती है? क्या यह जल को वापस बर्फ बना सकते हैं हम? क्या जल बन गया हमारा, फिर उसको पुनः बर्फ में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं, अगर उसको ठंडा फिर से किया जाएगा फ्रिज में रख के। तो आइए कुछ और परिवर्तन देखते हैं हम। ठीक है, आइए इधर देखते हैं। पहेली यह जानना चाहती है कि क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है? लोहे के टुकड़े को लोहार किस प्रकार विभिन्न औजारों में परिवर्तित कर देता है? लोहे के टुकड़े को जब गर्म करते हैं तब लाल लाल हो जाता है वो, और जब यह मुलायम हो जाता है तब उसको पीटकर इच्छानुसार औजार का आकार दे दिया जाता है। गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन हुआ है ये बताना है। क्रियाकलाप 7 देखते हैं। एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से माप लेना है। इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जला देना है। कुछ समय तक इसे जलने देना है। मोमबत्ती को फिर बुझा देना है तथा उसकी लंबाई को पुनः मापना है। तो जैसे ये मोमबत्ती थी, इसको जलाया हमने, तो ये क्या हो गई, जलने के बाद फिर बुझा दिए थोड़ी देर बाद, तो ये क्या हो गई, ये छोटी हो गई है इतनी, है ना। तो मोमबत्ती का जलना ये हो गया। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? वापस से इसको पुनः पहले वाली स्थिति में ले जा सकते हैं? नहीं ले जा पाएंगे, है ना। तो ये
उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? मोम है, इसको गर्म किया गया, क्या वापस से इसको ठंडा करके वैसे ही इस पुनः स्थिति में पहुंचा जा सकता है? ये बता देना है। चलिए देखते हैं। क्रियाकलाप 7 में धूप बत्ती से दोहराना है इसको, जो अभी हमने मोम से जलाया है, फिर धूप बत्ती लगा के करना है। जब तक यह पूरी तरह से जल ना जाए प्रतीक्षा करें। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिए हैं? धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है। ये कुछ राख तथा गैस के रूप में होते हैं। ठीक है, हम इन गैसों को देख तो सकते हैं, परंतु उनकी मन भावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? जो परिवर्तन है उसको देख नहीं पाते, लेकिन क्या महसूस कर पाते हैं, महक हमको उसमें उसकी महक को महसूस कर पाते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं कर पाएंगे। पुनः जब जल गई तो जल गई। फिर इसी प्रकार माचिस की तीली में क्या परिवर्तन हुए हैं? जिससे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया गया था, वो भी जल गई। अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुओं या इनके पदार्थों पर देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हों तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे, ये समझना है। अभी तो हम एक ही तरह की वस्तु में परिवर्तन को समझ रहे थे। अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है, मतलब पुनः पहले वाली स्थिति में पहुंचा जा सकता था? बिल्कुल। सुखा देते पानी को तो फिर से नमक शेष रह जाता। अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था, है ना। इसी प्रकार क्या हम कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से। फिर पहेली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है? गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिला दी जाती है। दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से हम रख देते हैं। कुछ ही घंटों में दूध दही में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? क्या दही से वापस से पुनः दूध बन सकता है? नहीं बन सकता। ठीक है ना। हमने देखा कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, मतलब पुनः पहले वाली स्थिति में नहीं ले जाया जा सकता। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती हैं। यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सके, और इस प्रकार के हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में हम वर्गीकृत करते हैं। परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है तथा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित न किया जा सके। ठीक है, दो तरह से बांट दिया। अपनी उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों को करने की विधियों के बारे में तथा इनको वर्गीकृत करने के बारे में आप विस्तार से अब अध्ययन करेंगे अगली कक्षाओं में। ठीक है, तो इस चैप्टर यहीं तक रहेगा। अब इसके अगली चैप्टर 7वां चैप्टर देखेंगे अगली वीडियो में, जिसका नाम है पौधों को जानिए। पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक रहेगा। हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल कर लो पढ़ाई को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।